हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 20 फरवरी और आज के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजय मल्होत्रा। तो अजय मल्होत्रा जो कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं और इसी के साथ वे पहले भारतीय होंगे जो संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में बाकी दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अजय माथुर, जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सेकेंड ऑप्शन है अजय त्यागी, जो कि सेबी के चेयरमैन हैं। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। थर्ड ऑप्शन है अजय बदले, जो कि आईपीएल की फ्रेंचाइज राजस्थान रॉयल्स के ओनर हैं और ये हाल ही में चर्चा में थे क्योंकि इन्होंने हाल ही में क्रिस मॉरिस को 16 करोड़ 25 लाख में खरीदकर आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स टीम में शामिल किया है और इसी के साथ क्रिस मॉरिस आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तो अजय मल्होत्रा सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में शामिल होने के बाद वे जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, शिक्षा, ऊर्जा, वानिकी, स्वास्थ्य, मानवाधिकार, मानव बस्तियां, बौद्धिक संपदा, अंतर्राष्ट्रीय कानून, श्रम, ओजोन रिक्तीकरण, सतत विकास और व्यापार जैसे मुद्दों पर बातचीत कर रही भारतीय टीम में शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मानवाधिकार परिषद की, जिसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 में। इसके अध्यक्ष हैं नजहत शमीम और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। तो हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत असम में की गई है। तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल तो रो पैक्स पोत संचालन के माध्यम से राज्य भर में नदी पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 4 स्थानों पर विभिन्न पर्यटन घाटों के उद्घाटन के साथ ही इस पहल को शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है असम की, जिसकी राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी और असम का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी। विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 14। और नेशनल पार्क है नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, स्नैकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। तो इस स्नैकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में केरल में लॉन्च किया गया है और इस मोबाइल एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक रूपों से सांपों की पहचान करने, सर्पदंश के लिए समय पर उचित उपचार का लाभ उठाने, सांपों के बारे में जानकारी और सांपों के साथ साथ सर्पदंश पीड़ितों की रक्षा करना भी है। तो इसको लॉन्च किया गया है केरल में, जिसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है और यह राज्य सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है और भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन भी केरल से शुरू की गई थी और देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय को भी केरल में स्थापित किया जाएगा और इसने हाल ही में मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए
परिवर्तनम योजना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोकार टाइगर X1 को किस ऑटोमोबाइल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हुंडई। तो हुंडई ने हाल ही में एक रोबोकार टाइगर X1 को लॉन्च किया है और हुंडई के द्वारा लॉन्च यह रोबोटिक कार ट्रांसफॉर्मर जैसा एक रोबो कार है जो पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों की यात्रा करेगा, चुनौतीपूर्ण इलाकों की यात्रा कर सकता है और इसका पूरा नाम ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सर्शन रोबोट है और X1 इसकी प्रायोगिक स्थिति को दर्शाता है। और यह वाहन अनस्क्रूड है, जिसका अर्थ है इसका उपयोग दूरस्थ और दुर्गम स्थानों पर पेलोड को ले जाने के लिए किया जाएगा, न कि इसका उपयोग लोगों को ले जाने के लिए किया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया है हुंडई मोटर कंपनी ने, जिसके संस्थापक हैं चुंग जू युंग। इसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1967 में और इसका मुख्यालय है सियोल, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग्स 11 पंजाब अब किस नए नाम से जाना जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब किंग्स। तो किंग्स 11 पंजाब अब पंजाब किंग्स के नाम से जाना जाएगा और इसके साथ ही किंग्स 11 का नाम चेंज करने के साथ साथ उसके लोगो को भी चेंज किया गया है, जिसके बाद अब इस फ्रेंचाइज को नए नाम और नए लोगो से जाना जाएगा। और इस पंजाब किंग्स की मालिक हैं प्रीति जिंटा, उनके साथ बिजनेसमैन नेस वाडिया, मोहित वर्मन और कर्ण पॉल। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है IPL की, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की। तो हाल ही में क्रिस मॉरिस IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स के द्वारा खरीदा गया है। और IPL के सबसे महंगे भारतीय अनकैप्ड, यानी कि बिना अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं कृष्णप्पा गौतम, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के टीम में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा चैरिटी आइस हॉकी मैच को हाल ही में किस देश में खेली गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कनाडा। तो इस दुनिया के सबसे लंबे चैरिटी आइस हॉकी मैच को हाल ही में कनाडा में खेला गया था और 0 से 30 डिग्री कम तापमान के बीच इस आइस हॉकी मैच का 252 घंटे यानी कि लगभग 11 दिन संचालन किया गया था और इसे विश्व का सबसे लंबा मैच माना जा रहा है, जिसमें 40 खिलाड़ियों ने बदल बदल कर हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए एक परसेवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। तो हाल ही में नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर जीवन खोज के लिए एक परसेवरेंस रोवर को सफलतापूर्वक लैंड कराया गया है और यह रोवर पृथ्वी से टेक ऑफ करने के 7 महीने बाद मंगल ग्रह पर पहुंचा है और इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हुई है नासा की, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की, जो अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। इसके एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रिंडेनस्टाइन और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिको हाशिमोतो। तो शिको हाशिमोतो हाल ही में टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के संचालन समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और शिको हाशिमोतो जापान की ओलंपिक मंत्री हैं, जिन्हें टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन का अध्यक्ष चुना गया है और उन्होंने 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1988,
1992 और 1996 तथा 4 शीतकालीन ओलंपिक 1984, 1988, 1992 और 1994 में हिस्सा लिया था। और यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 23 जुलाई 2021 को शुरू किया जाएगा और 8 अगस्त 2021 को समाप्त होगा। और यह 2020 का ओलंपिक है जो कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया था और हाल ही में इसका संचालन 23 जुलाई से किया जाएगा। और इस ओलंपिक में भारत की तरफ से दीपिका कुमारी एक कोटा स्थान करने वाली एकमात्र भारतीय महिला तीरंदाज बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखारिया ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्जिया। तो जॉर्जिया के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखारिया, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने यूनाइटेड नेशन मूवमेंट विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष निका मेलिया को गिरफ्तार करने के फैसले पर अपनी टीम में मतभेद के कारण इन्होंने अपने पद को छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जॉर्जिया की, जिसकी राजधानी है तिबिलिसी और करेंसी है जॉर्जियाई लारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका अशुत्रा नामक उपन्यास को हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इरविन एलन। तो इरविन एलन, जिन्होंने हाल ही में अशोका अशुत्रा नामक एक उपन्यास को लिखा है और इस उपन्यास को महान सम्राट अशोक के एक काल्पनिक संस्करण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अशोक, जिन्होंने भारतीय महाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत से एशिया के अन्य हिस्सों में बौद्ध धर्म के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उन्हीं पर आधारित इस उपन्यास को इरविन एलन के द्वारा लिखी गई है, जिसका पब्लिकेशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा किया जाएगा। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा।